जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक किडनी केयर। आज का हमारा टॉपिक है हीमाचूरिया के बारे में। जो किडनीज फेलियर के पेशेंट हैं या जो आम सेहतमंद लोग हैं उनमें हीमाचूरिया क्या है, जो पेशाब के रास्ते ब्लड आता है, जो यूरिन के रास्ते ब्लड आता है, उसकी क्या क्या वजह हैं या फिर उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। देखें, जो हीमाचूरिया है इसको 3 स्टेजेस में डिफ़ाइन किया जाता है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया, जो आप लैब टेस्ट या माइक्रोस्कोप की मदद से चेक कर सकते हैं कि आपके यूरिन में से कितने रेड ब्लड सेल खारिज हो रहे हैं। दूसरा ये होता है ग्रास हीमाचूरिया, जो कि आपको वैसे पता चल जाता है कि आपके यूरिन में से कितना जो है ना ब्लड आ रहा है। तीसरा वो जो आपके यूरिन में क्लाट की सूरत में, लोथड़े की सूरत में जो है ना ब्लड निकलता है। तो ये जो आपकी काजेज़ हैं या सिम्टम हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। ये केस आपका नेफ्रोलॉजिस्ट भी देख सकता है, यूरोलॉजिस्ट भी ये केस आपका देख सकता है। तो इसकी जो 5 या 6 बड़ी बड़ी वजह हैं वो ये कि आपको जब इन्फेक्शन होता है, पेशाब का इन्फेक्शन होता है, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसमें अक्सर केसेस में ये है कि आपके यूरिन में पस सेल निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा सीवियर केसेस में आपके यूरिन में से ब्लड भी आ सकता है, जिसे हीमाचूरिया बोलते हैं। या फिर आपको किडनी स्टोन है, तो उस सूरत में भी आपको जब पेन होती है या आप यूरिन करते हैं तो आपके यूरिन में ब्लड निकल सकता है। या फिर आपको गदूद है, मसाने में आपको जो है ना कैंसर हो सकता है, किडनी में कैंसर हो सकता है, रसोली बन जाती है। उससे भी आपके जो है ना यूरिन के रास्ते आपको ब्लड खारिज हो सकता है, आपका हीमाचूरिया हो सकता है आपको। और भी कई वजह हैं, किडनीज की इन्फ्लामेशन होती है, तो उस सूरत में भी आपको पेशाब के रास्ते जो है ना ब्लड आ सकता है, हीमाचूरिया आपको हो सकता है। आपकी किडनीज को अगर चोट लगी है, आपको साइड पे चोट लगी है, आप गिरते हैं, आपकी जो किडनीज के जो है ना टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होते हैं, तो उस सूरत में भी आपको यूरिन के रास्ते पेशाब आ सकता है, यूरिन के रास्ते ब्लड आ सकता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, 1 या 2 घंटे के लिए 2-4 कतरे आपको जो है ना ब्लड के यूरिन के रास्ते आए और वो स्टॉप हो गए, अगर सीवियर चोट नहीं लगी तो इसमें जब आपको फीवर होता है या आपको हाई सीवियर इन्फेक्शन होती है, आपको रेशा होता है, तो उस सूरत में भी आपको पेशाब के रास्ते पीप के साथ या पस सेल के साथ जो है ना ब्लड आ सकता है। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को, नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाना है कि वो आपको तशख़ीस करेगा। आपका अल्ट्रासाउंड होगा, आपकी किडनीज़ में कहाँ से इन्फ्लामेशन हो रही है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या किस वजह से हीमाचूरिया हो रहा है आपको। तो उसमें आपका अल्ट्रासाउंड के अलावा सीटी स्कैन भी हो सकता है, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। सीटी स्कैन कंट्रास्ट करना होता है। या फिर आपको सिस्टोस्कोपी, जो आपके जो है ना ब्लैडर में एक कैमरा डाला जाता है, उसकी मदद से भी चेक आपका डॉक्टर चेक कर सकता है कि कहाँ से जो है ना ब्लीडिंग हो रही है, कहाँ से पेशाब के रास्ते जो है ना ब्लड आ रहा है। या फिर यूरेट्रोस्कोपी भी होती है, जो यूरेटर के रास्ते यूरेटर में चेक किया जाता है, या ऊपर किडनीज में भी चेक किया जा सकता है कि आपका जो हीमाचूरिया है, आपका जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है, किस वजह से जो है ना आपके यूरिन में से ब्लड आ रहा है। तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो डिज़ीज़ है उसको उधर ही जो है ना ट्रीट किया जाए, उधर ही रोका जाए, उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको बढ़ने ना दिया जाए। फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, ना कि अपने घर में बैठ के वक्त ज़ाय करें या अपने टोटके करते रहें कि चलो थोड़ी देर के लिए है, ये ठीक हो जाएगा कल तक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को चेक करें, वो आपकी जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, उसकी जो तशख़ीस है वो देखेगा। या आपकी डिज़ीज़ है, बाज़ केसेस में आपकी जो किडनी बायोप्सी है वो भी करनी पड़ सकती है कि किडनीज़ में जो इन्फ्लामेशन है हो सकती है या क्या है, किस वजह से आपकी जो है ना किडनीज़ में से ब्लड आ रहा है, हीमाचूरिया है आपको।